दंगे भी क्या प्रयोग करके किए जा रहे हैं। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली से शुरू हुई धार्मिक हिंसा लगातार जारी है। अगर सिर्फ राजस्थान की हम बात करें तो करौली से जोधपुर और फिर जोधपुर से भीलवाड़ा तक हिंसा को बारीकी से देखने पर एक पैटर्न हमें दिखाई देता है, जिसमें छोटे विवाद पर झड़प होती है, फिर अफवाह फैलती है, फिर बड़ा क्लेश होता है और फिर लंबे समय के लिए तनाव फैल जाता है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने उससे पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के बड़े नेता एक दूसरे पर दंगे वाले प्रयोग का आरोप लगा रहे हैं। 2 अप्रैल को राजस्थान का करौली, 2 मई से 3 मई के बीच करौली से 500 किलोमीटर दूर जोधपुर और फिर 4 मई को जोधपुर से 5 घंटे की दूरी पर भीलवाड़ा। 1 महीने के भीतर राजस्थान में हुई 3 धार्मिक हिंसा के पीछे कौन है? 3 शहरों की घटना में जो समान है वो है लंबे वक्त तक फैला रहने वाला तनाव, जिसे क्या एक खास तरीके से फैलाया गया। इस जवाब तक पहुंचने से पहले राजस्थान के भीलवाड़ा की कहानी देखते हैं। अपन को शांति रखनी है, अपन को सपोर्ट करना है और इस माहौल को जो लोग चाहते हैं कि अशांति करें, भीड़ करोगे या बदमाशी करोगे, फिर हम 2 मिनट का इलाज करेंगे। ये राजस्थान का तीसरा शहर और तीसरा चौराहा समझिए, जहां अचानक 2 नौजवानों पर हमला हुआ। हमलावर भाग गए, शहर शांति की फिर भंग हो गई। आप कार्रवाई करने टाइम दे दो, 12 घंटा दे दो। हम चलो 12 घंटा 24 घंटा दे दो। भीलवाड़ा में भी जोधपुर और करौली जैसे हालात बनने के लिए तैयार खड़े थे। जख्मी लोगों के घर वाले सड़क पर आ गए, भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोगों में गुस्सा तेज होने लगा, जबकि पुलिस लगातार घायलों को अस्पताल ले जाने से लेकर माहौल संभालने तक में जुटी रही। इसकी तफ्तीश जारी है। जो जिले में अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। जो 2 लोग थे उनमें से एक को बहुत ही माइनर चोट आई है और उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनके कोई अंदरूनी चोट नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको सिर पर माइनर चोटें आई हैं, उनको स्टेबल है कम्प्लीटली पूरी तरह से और केवल ड्रिप पर रखा गया है और डॉक्टर्स मुस्तैद हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रात में मजार के पास घटना हुई, पीड़ितों की गाड़ी को भीलवाड़ा में आग लगा दी गई। दिन के उजाले में ऐसी ही तस्वीरें फैलाकर गलत संदेश के साथ कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर सकते थे, लिहाजा पुलिस फ्लैग मार्च करती है। 34 दिन के भीतर राजस्थान में ध्यान से देखें तो करौली में धार्मिक जुलूस निकलने के बाद हिंसा हुई, जोधपुर में झंडा विवाद के बाद 2 समुदाय आमने सामने आए, भीलवाड़ा में युवकों पर हमले के बाद तनाव फैला। इसके पीछे कौन है? पहले सियासत को समझते हैं। मैंने कहा करौली का जो प्रयोग था इनका, वो लेबोरेटरी हो गई एक प्रकार से। आप देखा रामनवमी में हमने दंगा नहीं होना दिया राजस्थान में। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा के भड़काने का, वो तरीका 7 राज्यों में था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कि वास्तव में ये 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या था। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पे चलना तय कर लिया। तो सोनारों का मौला है, वहां किस तरह से लोगों के साथ ज्यादती हुई है, किस तरह से पीटा है, ये सब पता है लोगों को। लेकिन फिर भी कहना कि ये बात तो कुछ हुआ ही नहीं, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, ये तो शर्म आनी चाहिए भी मुख्यमंत्री जी को। ये तो राजनीति है। एक दूसरे पर लगने वाले ऐसे ही आरोपों का फायदा क्या समाज को धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग उठाते हैं? आरोप उस पीएफआई पर लग रहा जिस पर धर्म के नाम पर उकसाने के आरोप पहले भी कई राज्यों में लग चुके हैं। बिल्कुल 100% पीएफआई के साथ में इसके तार जुड़े हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, करौली में भी हम सब ने देखा था कि किस सुनियोजित तरीके से पत्थर छतों पर रखे गए थे और यहाँ भी जिस तरह से ऐसे पत्थर के जिससे चोट लगेगी तो निश्चित रूप से जो है इतने तीखे पत्थर के उससे जो है घाव होना लाजमी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार की हिंसा फैलाने के लिए ट्रेनिंग लेकर के इस प्रकार का उपद्रव करते हैं। करौली में अपने आप को स्पष्ट कर दिया। जो जोधपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है, उसमें भी वो का वही मामला है। ये ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोश पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते। इन बातों पर गौर करने के बाद अब आपको हम जोधपुर में दंगा प्रभावित उन्हीं गलियों में ले चलते हैं
जहां धार्मिक तनाव और झड़प को बहुत करीब से देखने वाले लोग मिलते हैं। दंगे के चश्मदीदों को सुनिए। इसमें एसिड तेजाब भर के लाए थे। ये आपका शॉप मेरी है और यहाँ तलवारों से मतलब वार किया था दुकान पे। सबने अपने मुंह पे रुमाल लगाए क्योंकि उनको पता है ये सुनारों का एरिया है, हर घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इसलिए वो जानबूझ के नकाब पहन कर आए, हाथ में तलवारें, नंगी तलवारें लेके आए। मेरा घर इधर है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा तो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए। सुनकर लगातार होती धार्मिक झड़पों में एक सिरा जुड़ा हुआ आप देख पाएंगे, जहां अचानक हिंसा के बाद तनाव फैलाकर भीड़ गायब हो जाती है। जोधपुर में जिस तरह से 3 तारीख को सांप्रदायिक दंगे भड़के, उसके बाद आज 3 दिन बाद 5 तारीख को फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जोधपुर कमिश्नर नवज्योति गोगोई, उनके अलावा जो पुलिस फोर्स है यहाँ से मार्च निकाल रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। दरअसल रामनवमी की हिंसा के बाद पीएफआई से जुड़े छात्र संगठन की तरफ से मुस्लिमों को आत्मरक्षा के लिए तैयार होने की अपील करते पर्चे जारी हुए थे, मुस्लिमों को प्रतिरोध करने के लिए तैयार होने को, जिसमें कहा गया था। सवाल ये है, क्या ये वो जमीन थी जिसमें शांति पसंद नागरिकों के मन में पहले से भय का बारूद बैठाया गया, ताकि फिर तनाव की छोटी सी चिंगारी से हिंसा की आग को भड़काया जा सके? श्वेता सिंह के साथ देवांकुर वधावन, जोधपुर आज तक।